a lot of the stuff that Subuk says, I do agree with it. I do agree with the messaging of it, and I do feel like that society and generally the world is gonna become a better place if we start thinking like that. If you go on a set on a shoot day, और उस दिन आपने बहुत taxing emotionally heavy scenes किए हैं, so you are as an actor unlocking some emotions inside you to come out to the surface. इश्का दी मारी पिया साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिवा फ्रॉम द एजा पॉडकास्ट और आज हमारे साथ हैं इस वक्त सबसे पॉपुलर यंग एक्टर भी और सिंगर भी, बिकॉज उनका गाना भी अभी रिलीज हुआ है, आशिर वजाहत एज सुबुक इन कफील. अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, सी आप. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग. मैं बताऊँ आपको, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि आप जवाब देंगे, बिकॉज यू हैव सो मेनी पीपल नहीं नहीं, मैसेजिंग क्यों? यू एंड दिस एंड दैट. तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, आई वाज लाइक ओके, बट यू आर सो काइंड. No, I that is true. आपसे हो जाते हैं मैसेजेस मिस कभी-कभी, पर आई डू हाँ. बिलीव इन फेट एंड आपका मैसेज मेरे पास आया एंड आई डू वॉच योर रिव्यूज. तो मुझे बहुत आपके रिव्यूज अच्छे लगते हैं. आई लव हाउ हाउ काइंड यू आर विद योर वर्ड्स एंड हाउ कितना आप एक तमीज के दायरे में, अदब के दायरे में रह के रिव्यू करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. छोटा सा आइस ब्रेकर है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ बोर्ड आर यू ऑफ गिविंग इंटरव्यूज? कितने हो गए? I mean, see, I'm not bored. I genuinely am not a big हम्म. fan of giving interviews वैसे, but I really do हम्म. understand that people really like interviews क्योंकि आप you get to know about the person जो एक्टर है, हम्म. क्योंकि हम्म. बहुत कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो. दूसरा, आई नो फॉर अ फैक्ट, मैं आज ही बात कर रहा था किसी से, दैट माय फैमिली, माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेरे जो कुछ फैमिली के लोग हैं, दे रियली लव सीइंग माय इंटरव्यूज. तो मैं कहता हूँ यार, ओके. मैं अपनी इफ नथिंग, अगर कोई नहीं, मेरी फैमिली वाले देख रहे हैं, उनके लिए एक वो उनको अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ. ओके. you've just come back from Umrah. Umrah Mubarak ho aapko. This was your first trip as an थैंक यू. adult, I think. So, बहुत मुबारक हो Yes, आपको. that's true. That. Um, Thank you let's, so much. yes. Acha, I think this interview is being done at a really good time because Kafir is ending this week, and so काफी कुछ हम देख सके हैं. So, how does it feel riding high on Kafir? अभी आप, how does that feel? Honestly, I don't ride. मैं इतना कोई riding high, मेरा mindset वैसा नहीं है. Hmm. So I try and Mm-hmm. not ride high on any Mm-hmm. wave. I try to stay as good as possible. I also have people around me who keep me grounded. तो it's amazing. शुक्र अदा है, एक gratefulness है, एक एक बहुत satisfaction है deep अंदर से कि as an artist when you connect Mm-hmm. with your audience और इस तरह impact करो, तो Mm-hmm. वो है. But it's wrapped in humility and it's wrapped in gratefulness. I hope so. मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे कोई हवाओं में नहीं हूँ. नहीं है. ओके. अभी आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स ऑन एयर आए थे. एक तो विद मरियम अंसारी एज सुमेरा आंटी, where you're asking for her to get your mother married to someone, and then one with Daneen's father, where you literally go around and tell him कि भाई आप ये देखें, ये घर देखें, वो करें. And those are so impactful. How did you prep for those scenes? What was going through your mind while doing them? I कि think मैंने इस तरह करना है या उस तरह करना है. So see, before every scene, Meesam bhai, our director, who's absolutely amazing, वो brief Mm-hmm. देते हैं as to what he's thinking the scene is like, what he feels the book, जो headspace है उसका. तो वो brief ही इतना अच्छा होता है कि उससे आप automatically एक feel में आ जाते हो, because when the director gives you a brief Mm-hmm. like that, आपके लिए outline वैसी हो जाता है. And second prep यही है कि I think in the case of these two scenes, we did these scenes towards the end of our shooting schedule. So मुझे कुछ टाइम हो चुका था सुबुक बने हुए. Okay. मैं वो सारी जर्नी सुबुक की एज एन एक्टर प्ले करते Okay. हुए आ रहा था. तो when you're playing a character like this, Mm-hmm. when you are that character every day, तो आप थोड़े से बन जाते हो उसकी तरह. मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो मेथड एक्टिंग उसके अंदर घुस जाते हो, बट आपको समझ आ जाता है इस कैरेक्टर के Mm-hmm. नुआंसेस और इसके बात करने के तरीके और उसका हेड Mm-hmm. स्पेस. तो आई थिंक once the camera starts rolling, then you just have to be Subuk and you have to just not act. I Yeah. think that's the key. The key is to not act, because when you don't act, so then it feels real and then it strikes a chord. So I think my prep is to just make it look as less as acting as I can.
And you do that. I mean, you're really genuine like that. And I've said this before because मुझे याद है फहद मुस्तफा का एक drama था. The first one I reviewed, कोई मिल गया, something like that. And he was so raw and genuine. And मुझे अब आप में वो नजर आता है कि you're acting, but नहीं you're नहीं, not थैंक यू really यार फास्ट acting. भाई। नहीं नहीं, थैंक यू, नहीं दैट्स नहीं, वेरी स्वीट ऑफ it यू is टू what it कंपेयर is. मी टू समवन लाइक Oh, यू। नहीं. थैंक यू सो अच्छा, मच। कफील के you shot for 40-50 days, I believe. So how hard was it, or was it Yeah. easy to like become Asher after it's done? No, it wasn't that difficult. I mean, it was a great set. It was a great working environment. Co-actors इतने अच्छे थे। Mm-hmm. जब सेट का माहौल अच्छा होता Mm-hmm. है ना, जब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है सेट पे, तो देन सब सही होता है। जब नेगेटिव, देन Mm-hmm. when आपकी बन नहीं रही होती है और 10 चीजें होती हैं, तो देन वो मसला होता है। बट व्हेन द सेट इज लाइक जिस तरह कफील का था, वेयर एवरीबॉडी वाज सो इन्वॉल्वड, सब Mm-hmm. बड़े दिल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सबको पता था this project is more than just a play where we're trying to say something that's very important. तो एज आर्टिस्ट सब उस नियत को Mm-hmm. रखते हुए इस पे काम कर रहे थे। तो ऐसा कहीं नहीं फील हुआ। हाँ, वो थोड़ी बहुत चीजें तो होती हैं जब स्केड्यूल कभी टफ होता है या गर्मी या ये, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो हैं ही। पर अदर देन दैट आई डोंट थिंक इट वाज दैट डिफिकल्ट। आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एज एन एक्टर। But emotionally, because to get into Subuk's role, that's not a very easy character, right? He's quite complicated with layered emotions. So या emotionally, how was that? Yeah. Yeah, emotionally, देखिए, I think because I also am a musician and I do music and I do other stuff as well, so I Mm. cannot really afford to get obsessed by a character or a play. But having said that, आप जितना भी Mm-hmm. कर लो, you देखें, you're human. So if you go on a set Mm. on a shoot day, और उस दिन आपने बहुत taxing emotionally heavy scenes किए हैं, so you are Mm. as an actor unlocking some emotions inside you to come out to the surface. आप कोई बॉटल का जैसे Mm-hmm. ढक्कन है, आपने उसका बॉटल बंद की हुई है, तो देन यू आर Mm-hmm. रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट टू ब्रिंग आउट दोज इमोशन। हर एक्टर का अलग प्रोसेस होता है। Yeah. So उस सिनेरियो में, yes, there are days when you get home from shoot and you've done a really hard day of work in terms of the scenes that you perform, and आप emotionally drained होते हो, but Mm-hmm. you just have to, like, my way of not having उससे इतना affect ना होने का तरीका ये है कि I always have some friends around me. So even when I came home, I always used to have एक दो मेरे दोस्त, are always here from Lahore and we're chilling. So I'll come home, I'll watch a movie, I'll Mm-hmm. unwind, and I'll try to just detach as soon as I get home. क्योंकि अगले दिन फिर करना है, तो अगर मैं रात को, if I don't get a good night sleep, so my scenes the next day will get affected. So I think once pack up हुआ and when you go home, you really have to just unwind and relax as much as you can. Okay. So आजकल काफ़ी हम वो कर रहे हैं कि young actors are being given like older roles, right? I think Umaira Hmm. Ahmed had said Subuk was supposed to be 26, but it's 21. So how does Hmm. that figure into the equation? I mean, it's great, it's great. As a young actor, the more roles that are made for people my age, उतना बेहतर है। Uh-huh. क्योंकि, so, it's amazing as a young actor, as a 23, 24-year-old actor, if the more roles that are written for younger actors, हमारे लिए वो जिसे कहते हैं opportunities बढ़ती हैं। Mm-hmm. Also, I do feel like we have a much younger generation in terms of our audience as well. कि younger people are watching Mm-hmm. Pakistani dramas now too. So for them to see Yeah, an yeah. actor maybe who's their age playing a role, it becomes a little more relatable. So in that manner, I think it's amazing, and I hope ऐसा और हो और इस तरह के characters और लिखे जाएं. Okay. So does Ashir himself agree with the message that Kafil is giving? Like, Subuk is not only protecting his sisters, he's protecting his mother also. He's trying to get her to divorce his father because they're in such a toxic environment, right? Uske baad, now that she's got the khula, he's trying to get her married to the right kafil because Subuk says, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनका partner नहीं बन सकता. So, do you agree with that message? Yes, I do. I do agree with the message. I feel like everything that Kafil is trying to say is something that should be Mm-hmm. normalized. Artists, I Yeah. am an artist, and as an artist, आप हमेशा थोड़े से as an artist आप हमेशा थोड़े से liberal, थोड़े से progressive होते हो. So my takes on Mm-hmm. life and society are a little progressive. So in that manner, yes, I do feel like a lot of the stuff that Subuk says, I do agree with it. Mm-hmm. I do agree with the messaging of it, and I do feel like that society and generally the world is gonna become a better place if we start thinking like that.
100%. Do you think our audience can accept it? Because I'm seeing mixed reactions. See, it's like there are a lot of people, and trust me, because I get those messages, and I've been reading everything. There is a very big majority that does Mm-hmm. connect with Kafil, and the message it's giving. Yeah. Mm-hmm. And in terms of the audience that doesn't Mm-hmm. connect with it or doesn't agree with the message, I feel like everyone is entitled to their own opinion. हर किसी का अपना नजरिया है, और Mm-hmm. जरूरी भी नहीं है कि आप किसी का नजरिया बंदूक की नोक पे चेंज करो. जिसका कोई नजरिया है, दे आर Mm-hmm. एंटाइटल्ड टू दैट. उसमें तो गलत सही की बात नहीं है. पर ये उस तरह वाली बात है Mm-hmm. कि जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो एक सर्टेन जनरेशन के हैं. आपको Yeah. उनको कुछ चीजें समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देव नॉट बिन टॉट दैट. तो इस तरह Mm-hmm. ये एक ड्रामे का काम नहीं है, ये एक कलेक्टिव मूवमेंट है ऑफ हाउ थ्रू आर्ट वी नीड टू सेट बेटर मैसेजिंग के अ मैन इज सपोज टू बी दिस इज Mm-hmm. आल्सो masculinity, and this is Mm-hmm. also okay. So this is not going to Mm-hmm. be done through one play. This will be done through a course of time, because ये opinions एक ड्रामे में या एक सीन में नहीं चेंज होंगे. Mm-hmm. तो स्लोली स्लोली होगा. तो इसलिए अगेन Yeah. वही मेरा एक एज एन आर्टिस्ट होप है कि वी कंटिन्यू टू मेक प्रोजेक्ट्स लाइक दीज, बिकॉज इफ वी कंटिन्यू टू मेक प्रोजेक्ट्स लाइक दीज एंड मैसेजेस लाइक दीज, तो देन फिर कहीं जाके वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव इन टोटलिटी. That's a really mature take. I think अब audience थोड़ी सी हमारी mature हुई है, because we're trying to get out of that whole सास बहू formula, extramarital affairs, and we're giving, these type of messages. And apparently this is a true story. उमायरा अहमद ने कहा है कि ये एक true story है. तो hopefully, like, I 100% agree with the message. Music की हम बात कर रहे थे. हाँ, तो म्यूजिक भी यही है कि इन द सेम एज दैट आई started acting, उसी एज में म्यूजिक से भी fascination थी. Mhm. I really loved the idea of singing, making songs, learning how to play instruments. So that's just been something that also I've grown up on, and tried to get better at it with time. And yeah, just like acting, it's something that I'm Mhm. really passionate about, and I try and get better at it as time passes. And music's always been really big in my family, as in we're all music lovers. गाने सुनते हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स Mhm. देखे हुए हैं बचपन में. तो ऑब्वियसली मैं एक Mm. इंक्लाइंड थे ही म्यूजिक की तरफ शुरू से. So what instruments do you play? I can play the guitar, piano, drums, Mhm. bass guitar, harmonium. मतलब ये 4-5 जो मेन है. Wow. पर इसमें ऑब्वियसली कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो मैं बेहतर बजाता हूँ बाकियों से. पर ये थोड़े मतलब ये बजा हाँ. लेता हूँ. ओवरऑल ये इंस्ट्रूमेंट्स. Anything. Actually, is there anyone from the music industry that inspire you, that inspires you? कि यार ये आई है. थिंक एवरीवन, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी अच्छी है and शुरू से Mm, इतनी कमाल रही है. When I was growing up, we had so many mm, great artists. We had Sajad Ali and bands like Muri and Strings. So I've listened to these mm-hmm, bands growing up, and I've attended their shows. So they've all been inspirations. And even today, whenever I see a song doing well or I see an artist doing well, I take that as inspiration. I think mm-hmm, it doesn't have to be mm-hmm. one specific person who's an inspiration. I think just anyone can inspire you उस तरह से. So I take inspiration from wherever I feel like Yeah. ये बंदा इसने ये बहुत अच्छा चीज की है. What is more difficult, acting or singing? Because they both require two completely different kind of talents. Um, I mean, really depends. कभी कुछ रोल्स होते हैं जो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होते हैं. इसी तरह कुछ गाने होते हैं जो या कुछ Mm, चीज़ें होती हैं जो मुश्किल. So it depends on the day. It really depends on the day. Some days singing yeah. feels music feels easier. Some day acting feels easier. So it's just इसके बीच में ही चलता रहता है. Creatively, what challenges you more? I think म्यूजिक में you have to really imagination use करनी पड़ती है. Acting में there is a template that you have. Mm-hmm. There are other actors helping you. There's a director to brief you. तो इस तरह से Mm, आपको चीज़ से हेल्प हो जाती है. म्यूजिक में आपको पूरा स्क्रैच से बनाना पड़ता है, एंड इट्स ऑल यू. mm, तो म्यूजिक उस हवाले से आई थिंक ज़्यादा that's all you. क्रिएटिवली उस तरह से म्यूजिक ज़्यादा चैलेंज. अच्छा, कफील के सेट पे कभी ऐसा हुआ कि व्हेन यू वर डूइंग अ सीन यू वर लाइक, यार मीसम भाई इस तरह नहीं, आई थिंक इस तरह इसको करना बेहतर, लाइक डिड यू एवर हैव सम डिफरेंसेस के आई थिंक दिस मे बी बेटर? हाँ, इस तरह होती थी चीज़ें कभी कभी. कभी कोई इस तरह का हम्म. आइडिया आता था या कुछ ख्याल आता था, तो मैं मिशन भाई को बता देता था. मिशन भाई is is so secure as a director कि वो whenever he would think that an idea works, he would 100%. incorporate. तो ऐसा बहुत होता था ऐसा. और जहाँ उनको लगता था कि ऐसे भी बहुत टाइम पे हुआ है कि मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया आइडिया सजेस्ट करने से. उन्होंने मुझे यही कहा था हमेशा जो दिमाग में आया मुझे हम्म. सजेस्ट करो.
उसमें 10 आइडियाज में से 5 उनको हम्म अच्छे भी लगते थे, वो हम करते थे और वो स्क्रीन पे आए भी हैं। और फिर 5 आइडियाज कभी ऐसा भी होता था कि वो कहते थे नहीं अभी ये इधर ये नहीं अभी करना। तो इस तरह तो ये तो होता है, तो कोलैबोरेशन में होती हैं ये चीजें। कोई ऐसा सीन का आप हमें बता सकते हैं जो आपने अपनी उससे किया हो? हम बहुत हैं, बट जैसे जब सुबुक ताहा से जेलस हो रहा होता है, हम्म तो वहाँ ये ऐसे एक चीज इम्प्रोवाइज की थी कि वो हम्म सुबुक जो है वो तालियां बजा रहा है और गुस्से में ही तालियां, ही डजंट स्टॉप क्लैपिंग, लाइक वो तालियां बजाते हुए गुस्सा कर रहा है। तो मैंने बीसीएमआई से चेक किया था कि इसको इस तरह कर लें थोड़ा कॉमिकल, तो उन्होंने कहा था हाँ फिट है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की हम्म चीजें, इस तरह की ज्यादातर कॉमिकल चीजों में इस तरह लिबर्टी आप ले लेते हो। है। Do you think about becoming a director maybe also? Oh man, there's so much else I want to do first. So I don't really try and stress Yeah. myself with that idea. But yeah, very long down the road when I have enough experience and वो, Done, हाँ. but yeah, but I don't really like उस तरह से मैं इतना नहीं सोचता उस बारे में. Yeah. Acha, you've said that you'd want to share screen with Sajad Ali, but besides Sajad, is there somebody that you would love to work with? Yeah, I mean, I think Sabah Kamar is one of the best actors we have in the country, and Mm-hmm. I'm really fond of her as a person as well. So she would be someone I'd love to work with. Mm. Oh, what about director? Koi aisa, like, because you've worked with the best of the best, right? Me some hai. Anybody Yeah, else yeah, that yeah. you think, yeah, mujhe is director ke साथ काम Yeah, karna hai? I think I really admire Kashim Nassar sir's work. I really like Mm. his Yes. always have more to say. So he's someone that I'd love to work Mm. with. Have you seen his Ek Aur Pakeeza that just ended? It was brilliant. Yeah, 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 yeah. Amazing. Yeah. अच्छा, do you watch other dramas like कफील देख रहे हैं तो आप कुछ और भी देखते हैं? देखिए इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू से कि मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ और मुझे देखना चाहिए। एंड आई रियली हम्म मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई कहता भी है इस तरह के आई डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है, पाकिस्तानी ड्रामाज आर ग्रेट, देयर ग्रेट कंटेंट एंड यू हम्म शुड वॉच इट। मी पर्सनली आई फील लाइक हम्म the time that I do get off, I really wanna I because मैं फिर म्यूजिक भी कर रहा हूँ, तो the time that I do get off, I try and watch other content other than Pakistani Okay. dramas, क्योंकि वो तो मेरा काम है ना, वो तो मैं कर रहा हूँ। Okay. तो अदर कंटेंट, सो आई ट्राई टू वॉच हम्म फिल्म्स फ्रॉम ऑल हम्म अराउंड द वर्ल्ड, सीरीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अपना थोड़ा सा होराइजन बड़ा हम्म करने के लिए एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। तो उस तरह से आई डोंट वॉच ड्रामाज उस तरह से, कभी एवरी वन कोई इस तरह आ गया तो। बट ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मिस आउट ऑन अ प्ले, तो आप रील्स के थ्रू ही बड़े कनेक्टेड रहते हो कि क्या हो रहा है किसी भी ड्रामे में, पूरा तो उस ड्रामा तरह देख से लेते हैं, हाँ हाँ। हाँ उस तरह आप देख लेते हो पूरा ड्रामा। अच्छा, how seriously do you take critics? And I'm not talking about audience के reactions or comments, but जैसे क्या ड्रामा है या something hot है या like how seriously do you take that? Yeah, I do respect them and I do understand that that is a whole profession all हम्म around the world. And critics हम्म एक सिर्फ हम्म पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया भर में क्रिटिक होती है कंटेंट पे, एंड दे हैव राइट टू क्रिटिक। तो उस तरह से हम्म हम्म यू नो एंड ऑब्वियसली फील्स ग्रेट व्हेन क्रिटिक्स प्रेज यू। तो आपको वही वाली हम्म बात है ना कि देखें, जब आप क्रिटिक्स आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जब वही आपकी बुराई करे तो आपको लगता है यार हम्म ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसके ये वाली बात है, तो इसलिए मैं हम्म आई टेंड नॉट टू indulge in it too much. I feel like because one day Okay. if some critic praises me, I'll be over the moon, then मेरी बुराई हो जाएगी, तो उस हिसाब से I don't try and take हम्म it seriously. Not that I don't think that this is not serious people, हम्म but I just feel like I as an actor don't want my craft to be affected by judgment. Yeah. Do you think we judge a lot as a Do you Pakistani think we society? I'm sorry not what? talking about, but do you think judge a Yeah, lot? yeah. I think it would हमें be. है. I think it would be unfair to. I think it would be unfair to say that as a Pakistani society we judge. I think there's judgment everywhere. I think there's judgment in all हम्म societies, in all countries. So in that manner, yes, obviously, we should be more tolerant. We should be kinder. And हो भी रहा है gradually. हम्म And हम कोई imperfect नहीं है, हम्म मैं जज करता हूँ बहुत थोड़ा. लोगों को। हम्म तो यही है कि स्टोरी स्टोरी अपने अंदर बेहतरी लाएंगे हम्म सब, तो दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। सो यस वी डू जज, बट आई डोंट थिंक इट्स समथिंग that one should restrict to our society only. I think it's just everywhere around the world. Okay. What is one of your deal breakers? In what? Whether it's in music or it's in acting, whether music or acting के ये मैं हरगिज नहीं करूँगा.
यार आई थिंक हाँ मतलब मेरा डील ब्रेकर ये है कि आई वोंट टेक एनीथिंग लाइटली मतलब आई वोंट जस्ट डू एनीथिंग फॉर द हेक ऑफ इट लाइक Hmm. मतलब इफ आई एम नॉट फीलिंग इट इफ आई डोंट फील इट इन माय हार्ट लाइक आई वोंट डू इट लाइक आई वोंट जस्ट डू इट कि चलो यार कोई Mm-hmm. नहीं मतलब आई ओनली डू इट इफ आई Mm-hmm. रियली बिलीव फील के यार ये सही चीज है विद अ सॉन्ग और विद अ ड्रामा या इस तरह. Okay. Okay. You recently collaborated with Summer, and you guys are childhood friends, from what I can tell. How was that? It was amazing man like you It was a said हम really good बचपन के song, by the दोस्त हैं. way, and it was an Oh, amazing music thank you. video. Huh. Thank you so much. Nahi, so again, it's like it's amazing to have a friend like Samar who I know since that time and who I've seen grow and he's seen me grow. So it's like any other childhood friendship transitioning Mm-hmm. into adulthood, and then you're Mm-hmm. doing things like आप साथ grow करके साथ collaborate फिर कर रहे हो in a art that you both love so much. So उस हिसाब से it was amazing. Mm-hmm. And I also think it came at the right time. So I was very happy, and I think Summer Mm-hmm. was too. Yeah. Um, अच्छा, I'm trying to find a way to phrase this, but what is the one advice you would give people who want to enter acting and who want to enter music? That just be prepared and just be ready to be patient and for failures because unfortunately, with so much noise and with so much competition, it takes time to make a Mm-hmm. mark. So you can't really get disheartened or Yeah. you can't get discouraged initially. So I think the one thing that my Mm-hmm. advice to Mm-hmm. artists would be that it's just a medium that requires a lot of patience and tolerance for failures and still the ability to just keep on going. You're a successful actor and a successful singer. Do you believe in the whole art has no boundaries? I feel like, yes, I do feel like art has no boundaries for sure. And I do feel Mm-hmm. like art Mm-hmm. has the ability to bring people together from all kinds of cultures and countries and everything. So, in terms of that, I do feel like Mm-hmm. art has no boundaries, but one has to understand that with artists, you're also humans. And with Mm-hmm. artists, you're also citizens. So, then that's where the problem comes in. Yeah. कि as an artist तो आप चलो आप Mm-hmm. art has no boundaries and you perform for all kinds of people, that's your job, but then you have a personal life as Mm-hmm. well where you are a person and you've been born in a certain country and you Mm-hmm. from a certain culture. So Mm-hmm. in that manner you Mm-hmm. can't really not have boundaries, उस मामले में boundaries आ जाती हैं. And I think that's where वो तो Mm-hmm. एक middle point हमें reach करना ज़रूरी है. So art has no boundaries, yes, but you as a person Mm-hmm. do, and with an artist you're also a person. Do have. So you can't really not have boundaries. That's actually a very mature statement too. You actually are very mature for your age. Thank you. The way you speak, the way just जो हमारा थोड़ा सा interaction हुआ है, and the way we see you on camera, like you don't have any of the celebrity kids का जो नखरा होता है. अरे मैं नहीं You हूँ don't have सेलिब्रिटी that. किड यार, यही तो चक्कर है ना. नहीं वो मैं हूँ ही नहीं. सेलिब्रिटी मतलब मैं कंसिडर वो ही नहीं तो करता अपने आप को. yes, आप नहीं करते हैं ना. But you don't have that. I give this to your parents. Okay, they've नो instilled नो this in you. प्लीज इट्स ऑल बिल्कुल 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 उन्हीं की तरफ से क्रेडिट जाता है. एक चेक होता है घर में के बाहर आप जो भी हैं, घर में तो आप यही हैं, तो आप प्लीज इधर ही हाँ रहें. ऐसे ऐसे. ऑलराइट. अच्छा, before we end, Ashir, would you be willing to sing the Kafil song, a couple lines? If you're not यस श्योर comfortable, आई don't do सिंग it at द all. फील. नो नो दैट्स Um, ओके. मैं please. सिंगर हूँ, मेरा काम है गाना, मैं कभी मना नहीं करूँगा इस चीज़ पे. Mm. कहाँ से गाएं ये? अच्छा वहाँ से गा लेते हैं. जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीरों में, अपने भी गैर लगे कैसे मैं कहूँ. इश्का दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना. इश्का दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much for giving me the time. थैंक यू सो मच फॉर Um, हैविंग मी. ये थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई हैं, तो कुछ नहीं सवालात नहीं वो तो मेरे होता है. वो हो गए हैं, बट
हो गए हैं, but thank you so much. This is it, guys. Please click on our follow him. His Insta, his YouTube is all here. Follow us on the Reacher Podcast. Like kare, share kare, and that's it.